उत्तराखंड में पकड़ा गया फर्जी फौजी, कारनामे सुन खिसक जाएगी पैरों तले जमीन। इंटेलिजेंस एजेंसियों की बड़ी धड़कनें। 18 डेबिट कार्ड, सेना की वर्दी, नेम प्लेट, फर्जी आर्मी कार्ड, दस्तावेजों का जखीरा, फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ कर रहा था काम। कई बार लगा चुका कैंट एरिया में सेंध। सुरक्षा पर खड़े हो रहे सवाल। उत्तराखंड का रुड़की देश की सबसे बड़ी सैन्य इंजीनियरिंग यूनिट्स में से एक का शहर। कैंटोनमेंट एरिया, मेस, आर्मी की सख्त चौकसी और हर समय हाई अलर्ट का माहौल। लेकिन इसी सुरक्षा घेराबंदी के बीच सेना की वर्दी पहनकर घूम रहा था एक फर्जी फौजी। जी हाँ, ये कहानी है सेना की इज्जत की आड़ लेकर सिस्टम में सेंध लगाने वाले सुरेंद्र कुमार की, जिसके इरादों ने इंटेलिजेंस एजेंसियों तक की धड़कनें बढ़ा दी। दिन सामान्य सा था। रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली पुलिस चेकिंग कर रही थी, तभी आती है एक बेहद गोपनीय सूचना। आर्मी एरिया में सेना की वर्दी पहने एक संदिग्ध व्यक्ति घूम रहा है। सूचना थी मजबूत, सो मामला टालने वाला नहीं था। तुरंत हरकत में आई आर्मी इंटेलिजेंस। आर्मी इंटेलिजेंस के साथ जुड़ी कोतवाली पुलिस, CIU और LIU की टीमें। मिनटों में तैयार की गई प्लानिंग। जगह तय हुई मेस गेट, रुड़की। चारों तरफ घेराबंदी, निगाहें सतर्क, और उसी दौरान दिखा एक शख्स ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म पहने, सीना ताने, आत्मविश्वास में चलते हुए। टीम ने बिना समय गवाए उसे घेर लिया। पूछताछ हुई तो जवाब मिला। नाम सुरेंद्र कुमार, पिता शिशराम, गांव कोलसिया, थाना नवलगढ़, जिला झुंझुनू, राजस्थान। पहली नजर में सब सामान्य लगा, लेकिन असली खेल तब सामने आया जब उसकी हुई तलाशी। 1, 2, 3 नहीं, पूरे 18 डेबिट कार्ड, सेना की वर्दी, नेम प्लेट, फर्जी आर्मी कार्ड, फर्जी ज्वाइनिंग लेटर और ढेरों संदिग्ध डॉक्यूमेंट्स। टीम दंग रह गई। एक आम सा शख्स इतनी तैयारी के साथ कैसे घूम रहा था? आखिर इसका असली मकसद क्या था? पूरा मामला संदिग्ध था। तुरंत उसे कोतवाली लाया गया और जब वहाँ कड़क पूछताछ शुरू हुई तो फूट पड़ा फर्जी फौजी का राज। सुरेंद्र कुमार ने पुलिस को बताया कि वो फौजी नहीं, लेकिन फौजी बनकर कैंट एरिया में आसानी से घुस जाता था। वर्दी उसका हथियार थी और भरोसा उसका कवच। आखिर क्यों घुसता था कैंट में? किसके लिए करता था ये सब? क्या किसी बड़े नेटवर्क से जुड़ा था? क्या सूचनाएं बाहर भेजता था? यहीं से शुरू होता है जांच का नया अध्याय। देश की सुरक्षा से खिलवाड़ या फिर कोई बड़ी क्रिमिनल नेटवर्क। आज भारत की सेना सिर्फ सीमाओं पर ही नहीं, देश के बीचों बीच मौजूद ऐसे खतरे से भी लड़ रही है। और ये सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं, बल्कि बड़ा सवाल है कि क्या सुरेंद्र मात्र पुतला है, असली खिलाड़ी कोई और? इस बारे में CO रुड़की नरेंद्र पंत ने कहा, लोकल इंटेलिजेंस का एक जॉइंट इनपुट था, एक ऑपरेशन था, जिसमें कुछ ऐसे खबरें थी कि कोई व्यक्ति पिछले कुछ समय से कैंट एरिया में इलीगली ट्रेसपास कर रहा है, जा रहा है और एक गलत ID के साथ एंट्री कर रहा है। इसमें टीम ने काम किया और पुष्टि हुई। एक शख्स जिसका नाम सुरेंद्र कुमार है, जो राजस्थान झुंझुनू का रहने वाला है, वो पिछले 7-8 महीनों से यहाँ गंगनहर थाना क्षेत्र में रह रहा था। उसके पास काफी ऐसी आपत्तिजनक चीजें उससे रिकवर हुई हैं जो अपराध की श्रेणी में आता है। पूछताछ करने पर उसने पूरे इलाके में अपने आप को एक सूबेदार के तौर पर रिप्रेजेंट किया था और वो लोगों को शायद ये बरगलाने की स्थिति में था कि मैं भर्ती करवाऊंगा, ऐसा कुछ उसका इंटेंशन था। तो कल पूरी पूछताछ के बाद हमने मुकदमा दर्ज किया, उसको रिमांड पे भेजा जा रहा है। अब बात करते हैं सबसे बड़े खतरे की। आर्मी एरिया में घुसना इतना आसान कैसे हो गया? क्या सुरक्षा में सेंध थी या फिर किसी अंदरूनी मदद से ये खेल चालू था? ये है वो सवाल जो आम आदमी नहीं, खुफिया एजेंसियों को भी परेशान कर रहे हैं। सवाल ये भी, 18 डेबिट कार्ड आखिर कैसे निकले? किसका पैसा निकालता था ये? क्या बैंक फ्रॉड में भी शामिल था या फिर ये सब किसी बड़े रैकेट का हिस्सा था? फिलहाल पुलिस ने धारा 420, 468, 471 और सेना अधिनियम के तहत केस दर्ज कर दिया है। आरोपी से लगातार पूछताछ चल रही है। सूत्रों का कहना है विदेशी कनेक्शन भी खंगाले जा रहे हैं। साइबर टीम भी जांच में जुट गई। ये सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं, ये राष्ट्र सुरक्षा से जुड़ा मामला है, क्योंकि जब तक सीमा पर दुश्मन खड़ा है तब तक हम चैन से कैसे बैठ सकते हैं? सुरेंद्र कुमार ने वर्दी पहन ली, लेकिन इज्जत नहीं। उसने आर्मी कार्ड बना लिया, लेकिन देशभक्ति नहीं। ये वर्दी सिर्फ कपड़ा नहीं दोस्तों, ये बलिदान है, कर्तव्य है, सम्मान है। इस केस की हर अपडेट हम आप तक